हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी चल रही है। यहाँ पर फिलहाल अभी तक आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। देखिए उससे पहले क्या पढ़ा था, अब क्या दिया हुआ। हमने पहले ही कहा था आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला कैसे निकलता है वो भी हमने बता दिया है, वो भी याद कर लीजिएगा। सब कुछ बता दिया गया है, दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी बता दिए गए हैं। केवल आपको पढ़कर रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो समझिए आपको इस समय दिया क्या है, कॉस बी। अब ले हम लोग क्या करते थे, यही निकालते थे। कॉस बी बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर साइन ए बराबर कोस ए बराबर कोसेक ए बराबर सेक ए बराबर, ये सब हम निकालते थे। समझ में आया अभी तक? अब वो उल्टा दे दिया, अपोजिट उसी का। अब तो ए भी दे दिया है और ए भी दे दिया है। कह रहा है कॉस बी बराबर, तो कह रहा है साइन बी और टेन बी निकालिए। तो इसमें समझिए आपको करना क्या है, इसमें पहले आपको लंब और आधार खोज लेना है। तो इससे पहले तो हम लाल बटे कक्का से फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यल ए यल, लाल बटे के ए, यही होगा लाल बटे कक्का से फार्मूला। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, सेक कोसेक सेक कॉट। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से आप करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए जब हमें साइन का निकालना होगा तो होगा लंब बटे कर्ण। जब हमें कॉस का निकालना होगा आधार बटे का कर्ण, इसी फार्मूले से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे का कर्ण। अब दे दिया, अब आपको आधार पता चल गया और कर्ण पता चल गया। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो 90 अंश का हो, इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर 90 अंश का, तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर ए रख दे, यहाँ पर सी रख दे, यहाँ पर बी रख दे या डी रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी सी रखेंगे तो अच्छा है, खास रहेगा। थोड़ा सा समझिए। अब बोला कुछ नहीं है, आपको बोला कि दो को मान निकालिए। चलिए मान कैसे निकलेगा वो जानिए। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, थीटा रहेगा थीटा, और बी रहेगा तो बी, ए रहेगा तो ए, जो भी रहेगा यहाँ पर ए लिख देंगे। तो समझ में आया? तो समझिए अब करना क्या है, लंब और आधार पता है हमें, आधार और कर्ण पता है। आधार हमारा है कह सकते हैं 12 और कर्ण हमारा है 13, यही हमें दो पते हैं। समझ में आया? तो हमें करना कुछ नहीं है, आसानी से मान निकल जाएगा, खाली आपको यहाँ पर समझ लेना है एक बार। देखिए इससे पहले हमने बताया था जब दो मान दे दिए होते हैं तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लागू करते हैं। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। जब बदलेगा आधार और लंब बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। समझ में आया? तो समझिए। तो देखिए जो कि आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण दिया हुआ 13, तो हमें कर्ण 13 का स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लिख लेंगे यल का स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर। समझ में आया? अब 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा। 13 गुणा 13 में करेंगे 169 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे यल स्क्वायर प्लस और 12 का गुणा 12, हमारा 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको सबको पता होना चाहिए वर्ग कैसे निकाला जाता है। और समझिए अब 144 इधर है, 169 इधर, अगर इधर हम लाकर घटाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 169 माइनस का 144
बराबर रियल बराबर, ये होगा। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो आ जाएगा 25 बराबर का यल स्क्वायर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यल बराबर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 25, वर्ग लगा दिए, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो समझिए अब क्या करना है, यल बराबर करेंगे, जब इसका हम निकाल लेंगे तो आएगा हमारा 5। समझ में आया? चलिए वर्गमूल निकाल लेंगे तो आएगा हमारा 5। समझ में आया? चलिए अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब आपको हमें तीनों का मान पता चल गया, इसका आ गया 5। अब आपको करना क्या है, साइन बी और टेन बी का मान निकाल देना है। तो चलिए साइन बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे टेन बी। इसके लिए भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता रहेगा तभी आप साइन, चलिए साइन बी और टेन बी का मान, अब इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। लाल बटे का कस निकलेगा जैसे अभी हमने निकाला। अब समझिए साइन होता है लंब बटे का कर्ण, तो हम लिखेंगे क्या, लंब बटे का कर्ण। अब समझिए करना क्या है, एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दीजिए, ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसी पे लिख सकते हैं। तो समझिए कैसे, जैसे हमने त्रिभुज बना लिया इधर, तो देखिए लंब हमारा है AC, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर AC। समझ में आया? यहाँ पर AC लिख दिए। अब कर्ण है AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB। समझ में आया? तो इसी प्रकार से जब हम AC करेंगे तो 5 आ जाएगा, जब हम AB करेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 बटे का 13 हो जाएगा, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर। अब 10b का कैसे निकालेंगे, अब 10 का क्या होता है, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। इसको भी ऐसे करिए, तो देखिए लंब कितना है, लंब है हमारा AC, तो AC लिख देंगे, और आधार कितना है BC, तो BC लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे का 12, यही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 9वां सवाल देखेंगे। चलिए 9वां सवाल देखेंगे, आसानी से हो जाएगा आप सभी लोग को, समझिए खाली। चलिए 9वां सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार से। इसमें भी 2 मान निकालने हैं, cos, वही चीज है, cos Q का मान निकालना है। क्या हो जाएगा, cos Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे का 5 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने बताया cos का मतलब आधार बटे का कर्ण, फिर वही फार्मूला लग जाएगा। इसमें भी साइन थीटा है क्या, रुकिए बुक में देख लेते हैं, बुक यहाँ पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। 8वां जो है इसका नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हमने नहीं बताया। तो cos थीटा है तो हम थीटा निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर थीटा हो जाएगा। और समझिए अब किसका मान निकालना है, साइन थीटा, और निकालना है टेन थीटा, बस 2 का मान निकालना है। इसी प्रकार से समझ जाइए। अब समझिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आसानी से मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही करेंगे डियर्स। अब एक 90 अंश का त्रिभुज बना लेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा तिरछे हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मान रखेंगे, चलिए मान कैसे रखेंगे वो समझिए। मान इस प्रकार से रखेंगे, समझिए। देखिए जो कि यहाँ पर A रख देंगे, यहाँ पर C रख देंगे, उसी प्रकार से रख देंगे मान, तो यहाँ पर B रख देंगे। देखिए हमारा क्या मिला, आधार बटे का कर्ण मिला है। आधार क्या है हमारा, आधार 2 है, और कर्ण क्या है हमारा 5 है, तो 5 लिख देंगे। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। जो कि हमें लंब नहीं पता इसमें भी, तो हम इसका लंब निकाल लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो समझिए अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर,
यल का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है तो 2, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए इधर हो जाएगा 25 बराबर यल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4। देखिए अब समझिए, करना कुछ नहीं है यहाँ पर, समझिए क्या करना है। देखिए 25 को इधर लाएंगे तो 4 को इधर लाएंगे, या 25 को उधर ला सकते हैं या 4 को इधर ला सकते हैं। -25 माइनस का 4 हो जाएगा बराबर का यल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ सकते हैं कि अब घटेगा तो कितना बचेगा, घट जाएगा तो हमारा 21 बच जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोग को? 21 बराबर का हो जाएगा यल स्क्वायर, 25 में से 4 घटेगा 21 बच जाएगा। समझिए यहाँ पर यल स्क्वायर हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा करड़ी में 21। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोग को? चलिए अब हमारा क्या निकल गया, करड़ी में 21। तो हम क्या निकालेंगे डियर्स, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा AC है तो AC लिखेंगे, और कर्ण क्या है, AB है ना, हाँ AB है तो AB लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। देखिए जो हमारा है उसी प्रकार से लिख देंगे, 21 बटे का लिख देंगे, जो कि लंब हमारा है करड़ी में 21, 21 लिख देंगे, AB है हमारा 5, 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से tan थीटा, समझिए थोड़ा सा फैन चल रहा है इसी वजह से उड़ जा रहा है पेज। tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, फिलहाल कर सकते हैं क्या हो जाएगा, आधार लंब बटे का आधार हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए लंब कितना है, AC है तो AC लिख देंगे, आधार कितना है BC तो BC लिख देंगे। समझ में आ रहा है आप सभी लोग को? चलिए अब समझिए क्या करना है हमें। अब हमें करना कुछ नहीं है, करना है एक ही करड़ी में हो जाएगा AC बराबर दिया है क्या है, AC बराबर करड़ी में 21 दिया है तो 21 लिखेंगे, और BC बराबर 2 दिया है तो 2। इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं से डाउट हो तो यहाँ से नंबर दे दिया जा रहा है व्हाट्सअप, तो ले लीजिए आपसे लोग, 89 6000 19 56, ये आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जा रहा है। चलिए अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फैन चल रहा था इसी वजह से पेज उड़ रहा था। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 12 मिनट की बन चुकी है, जो कि हमें 10 मिनट की बनानी थी। चलिए।